नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सर्वज्ञ सॉल्यूशंस के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है, उसकी कंप्लीट मीनिंग क्या है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और वो अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको भी सेंटेंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस को जानने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को हम कहते हैं आसान भाषा में कि एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी कोई कंप्लीट मीनिंग होती है। फिर से समझिए, शब्दों का एक ऐसा समूह, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी कोई कंप्लीट मीनिंग होती है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी क्या होती है, कंप्लीट मीनिंग होती है। कोई जिसकी कोई कंप्लीट मीनिंग होती है उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन हम लिखते हैं, वेयर आर यू गोइंग। जब हमने ये क्वेश्चन लिखा, वेयर आर यू गोइंग, तो इसके दो तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं। आंसर नंबर वन, आई एम, अगर मार्केट जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। एक आंसर इसका ये बना, आई एम गोइंग टू मार्केट। और इसका जो दूसरा आंसर बना वो बना टू मार्केट। दो आंसर बने। क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, पहला आंसर बना आई एम गोइंग टू मार्केट, दूसरा आंसर बना टू मार्केट। अब दोनों की ही मीनिंग है। आप कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, उसने कहा बाज़ार। दोनों की ही मीनिंग है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, ऊपर वाला जो वर्ड्स का ग्रुप है, इसकी कंप्लीट मीनिंग आती है। इसकी क्या है, ये आपको दे रहा है कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। जो सेकंड आंसर है आपका टू मार्केट, इससे आपको पता तो चल रहा है बाजार जा रहा है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम कहेंगे सेंटेंस, और वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देता लेकिन मीनिंग देता है, उसको हम कहते हैं फ्रेज। उसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो ये एक और चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। तो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और कंप्लीट मीनिंग उससे आती है, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। और वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिससे मीनिंग तो आती है लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, तो उसको हम कहेंगे फ्रेज। तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा, बेसिक डिफरेंस हो गया फ्रेज में और सेंटेंस में, और सेंटेंस की मीनिंग को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखिए कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम पहला लिखते हैं यहाँ पर, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम सबसे पहले जानेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को। सेकंड नंबर पर हम लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन हम समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हम जानेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, और हम साथ ही साथ जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी। तो ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस को हम अब डिटेल में इनकी बात करने वाले। तो सबसे पहले देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव, जैसे हमें नेम से ही पता चल रहा है कि एक डिक्लेरेशन होती है,
वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अगर दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं तो हम इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव को अगर हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए फिर समझिए, डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको हम दूसरी रूप में असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और डिक्लेरेटिव या असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो इस पे देखिए क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अब हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जैसे कि वर्ड में है डिक्लेरेशन, तो एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको या तो कोई रूटीन नज़र आता है, या फिर आपको कोई हैबिट नज़र आती है, या तो आपको कोई एक रूटीन दिखता है या एक कोई हैबिट दिखती है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए एक बेसिक चीज़ और समझनी है हमें, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, वो हमेशा जो शुरू होगा वो होगा कैपिटल लेटर से ही। तो एक एग्जांपल देते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, इसमें हमें नज़र आ रहा है एक रूटीन नज़र आ रहा है, और ये इस तरह का जो सेंटेंस है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, अब हमें ये जानना है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होगा, और नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें आपको नॉट या नो या नेवर इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, वो होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखें, इसी को अगर हम ट्रांसलेट कर लें, इसी को हम कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लेते हैं अगर नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें देखिए नॉट आ गया, तो नॉट आने के साथ ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। और हमें ध्यान ये रखना है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा स्टार्ट किससे होंगे, सारे ये सेंटेंस स्टार्ट होंगे एक कैपिटल लेटर से, और एंड होंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होंगे किस पर, फुल स्टॉप। ये पंक्चुएशन का पार्ट है, इसको भी हमें साथ में लेकर के चलना है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से और एंड होंगे फुल स्टॉप पर। तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सा सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर जैसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो होता है, सबसे बड़ी पहचान है, इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे या इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और हमेशा जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर लास्ट में क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, इनके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। तो अब हम देखते हैं, देखिए दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस,
उनको हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कौन से, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, या फिर कैन, कुड, मे। इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अगर कोई भी सेंटेंस उनसे स्टार्ट होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और वो सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होगी, जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी जो मीनिंग होगी हमेशा क्या से शुरू होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, आर यू अ टीचर। एक क्वेश्चन है, आर यू अ टीचर। तो देखिए आर से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, आर यू अ टीचर। ये क्वेश्चन है, आर यू अ टीचर। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हिंदी में इसकी क्या मीनिंग बनेगी, आर यू अ टीचर मीन्स क्या आप एक शिक्षक हैं। तो हिंदी में जो मीनिंग स्टार्ट हुई वो किससे स्टार्ट हुई, क्या से शुरू हुई। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिनकी हिंदी मीनिंग क्या से शुरू होती है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। जो कि किससे शुरू होते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, टोटल 9 होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। व्हाट, वेयर, हाउ, हु, whom, whose, इस तरह से ये पूरे टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो जब कोई सेंटेंस इस तरह के क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इसी में हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कैसे, जैसा हमने लिया था स्टार्टिंग में, वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें जब हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तब इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हिंदी के सेंटेंस में कहाँ पहुँच जाती है, हिंदी के सेंटेंस में बीच में पहुँच जाती है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जो शब्द है वो सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आया है। इसके बिल्कुल उल्टा जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जब वो होते हैं तब जो सेंटेंस हिंदी का होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा क्या से, जिसका हमेशा आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आर यू अ टीचर, आप कह सकते हैं यस और नो, दोनों में आप आंसर दे सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड 9 होते हैं टोटल, और वो क्वेश्चन की वर्ड की मीनिंग हिंदी में बिल्कुल बीच में होती है। बिल्कुल बीच में नहीं, मतलब बीच में होती है, फर्स्ट वर्ड में नहीं आएगी, हो सकता है सेकेंड वर्ड से वो कहीं भी आ जाए। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें भी अगेन स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा आपका क्वेश्चन मार्क पर। तो आई होप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हम इसको भी जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस अगर हम आसान भाषा में समझें तो हम हिंदी में इन्हें कहेंगे आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी भी तरह की कोई आज्ञा दी जा रही हो, यानी कि कोई कमांड दी जा रही हो, या कोई रिक्वेस्ट हो, या कोई सजेशन हो। क्या हो, कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सजेशन हो, उसको हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट हिडन सब्जेक्ट होता है इसमें, एक छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है इसमें, जो कि होता है यू। इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है, एक छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है जिसको हम यू कहते हैं। अभी तक हमने जो सेंटेंस देखे थे, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होता है। और जनरली जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट होगा जनरली सेंटेंस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे वो या तो वर्ब की
जो फर्स्ट फॉर्म होगी उससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या होगा रिक्वेस्ट में प्लीज़ से स्टार्ट होगा, या मना करने की स्थिति में नेवर से स्टार्ट होगा, नेवर से स्टार्ट होगा, या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या फिर अगर कोई उसमें सजेशन है, कोई प्रपोजल है तो वो लेट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज़, नेवर, डू नॉट या लेट से स्टार्ट होते हैं, जिनमें कोई कमांड होती है, कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होता है, कोई प्रपोजल होता है, उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डू नॉट प्ले हियर। हमने एक एग्जांपल लिया, डू नॉट प्ले हियर, यहाँ मत खेलिए, तो मना करने को आया डू नॉट प्ले हियर। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कोई भी। अगर हम किसी से कहते हैं डू नॉट प्ले हियर, तो हम अपने से सामने वाले से कह रहे हैं कि डू नॉट प्ले हियर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन सब्जेक्ट क्या है, यू। हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं यू डू नॉट प्ले हियर, आप यहाँ मत खेलिए। तो हम यू नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं डू नॉट प्ले हियर। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल जाइए, गो जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गो टू स्कूल, स्कूल जाइए, एक कमांड है। अगर रिक्वेस्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दे दीजिए। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। लेट से भी सेंटेंस बन सकते हैं, लेट अस गो टू वॉक, कि चलिए हम घूमने चलते हैं। तो लेट अस गो टू वॉक ये एक तरह का प्रपोजल है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पर कोई कमांड होती है, कोई प्रपोजल होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होता है, और वहाँ पर हिडन सब्जेक्ट यू होता है, कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, हिडन सब्जेक्ट यू होता है। और जो सेंटेंस जनरली स्टार्ट होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या प्लीज से, नेवर से, डू नॉट से, या फिर काइंडली से स्टार्ट होते हैं। उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस भी किस पर एंड होंगे, फुल स्टॉप पर ही एंड होंगे। तो ये है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में हम इनको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होती है, हमें एक अचानक से फीलिंग आई, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, उस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक्सक्लेमेशन होगा, एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होगी। अचानक से हमें कोई चीज़ दिखी, अचानक से हमें कोई चीज़ चुभी, सडन एक्सप्रेशन हमारा आया, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, यहाँ पर आपको एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से दिखता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई देता है, वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ पर क्या होगी, कोई भी एक सडन फीलिंग आपको दिखाई देगी। जहाँ पर आपको कोई भी एक सडन फीलिंग का एक्सप्रेशन होगा वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपको एक बहुत सुंदर सा फ्लावर दिखता है, बहुत सुंदर सा आपको एक फूल दिखता है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर। आपने बोला व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, अचानक से आपको एक खूबसूरत सुंदर सा फूल दिखा, आपने कहा व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। और ये एक्सक्लेमेशन से हमें पता चला कि ये हमारा एक सडन फीलिंग थी जिसको हमने एक्सप्रेस किया। आप कहीं पर मान लीजिए जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और आपका अचानक से पैर किसी कांटे पर पड़ गया, तो आप क्या कहेंगे, आउच बोलेंगे, आउच। आई स्टेप्ड ऑन आ पिन, मान लीजिए आपने एक पिन पर या एक थॉर्न कांटे पर आपका पैर पड़ गया, आउच, आई स्टेप्ड ऑन अ पिन। तो देखिए आउच जो आपकी जो सडन फीलिंग आई, अचानक से फीलिंग आई, जैसे ही आपका पैर उस पिन पर पड़ा, उस कांटे पर पड़ा, आपकी एक अचानक से फीलिंग आई, आपको पेन हुआ, आउच आपके मुंह से निकला, तो आपने बोला आउच, आई स्टेप्ड ऑन अ पिन, मेरा पैर
या मैंने अपना पैर पेन पर रख दिया, उससे आपको पेन हुआ और आपकी जो सडन फीलिंग आई वो आई आपकी आउच। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ब्रेवो हम लिखते हैं, वेल डन किसी को बोलते हैं, या अगर कोई नुकसान होता है तो अलास वर्ड आता है उसके लिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर सडन फीलिंग होगी, चाहे वो खुश की हो, दुख की हो, या किसी भी तरह की सडन फीलिंग हो, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और वहाँ पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई देगा। तो आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आप विश मांग रहे हो, या आपकी कोई भी कामना की बात हो रही हो, मनोकामना की बात हो रही हो, आपकी कोई भी इच्छा की बात हो रही हो, वहाँ पर हम उस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे आप लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आपने किसी को आशीर्वाद दिया, किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, मे गॉड ब्लेस यू। तो वो जो सेंटेंस है उसकी नई कामना की, उसकी एक इच्छा है, विश है, ब्लेसिंग्स है, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे इस तरह के सेंटेंस को? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। या हम किसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट, किसी को हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट, या फिर हम किसी को बोलते हैं गुड लक, गुड लक बोलते हैं हम किसी को। तो इस तरह के सेंटेंस है जहाँ पर कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, या कोई ब्लेसिंग्स हैं, और वो सेंटेंस हमारे आते हैं, तो उनको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये थे हमारा सेंटेंस का टॉपिक, जहाँ हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस और फ्रेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सेंटेंस की हमने मीनिंग जानी। इसके अलावा हमने सेंटेंस के टाइप्स को समझा, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको हम असर्टिव बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की और उनको हमने डिटेल में जाना। आई होप आपका सेंटेंस को लेकर अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीटली दूर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कहीं पर कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपको बना करके अपलोड करके दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो अब हमारा आएगा वो सेंटेंस का ही, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का ही एक्सटेंशन होगा, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका सेंटेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आगे हम टेंसेस की भी एक कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। सर्वज्ञ सॉल्यूशंस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए।